जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज है 30 सितंबर 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा गवर्नमेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सीरीज़ डेली आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको हमारे करंट अफेयर का सीरीज़ अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कुदरती रूप से 450 से भी अधिक व्हेल मछलियों की मृत्यु हो गई है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे ब्रिटेन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत का ऑस्ट्रेलिया। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया देश के अंतर्गत पे क्या है कि कुदरती रूप से 450 से भी अधिक व्हेल मछलियों की मृत्यु होगी। इसका रीज़न क्या है कि जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि कुदरती रूप से ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर जाते रहते हैं और झुंड पे एक साथ चलते हैं और इसके कारण क्या हो जाता है, ये समुद्र से बाहर आ जाते हैं, अपना मार्ग भटक जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। यह 2020 का सबसे भयानक घटना है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत पे। इससे पहले की बात करें तो कब आया था, 1935 से पहले इसकी घटना हुई थी। 1935 के अंतर्गत में कितनी मृत्यु हुई थी, 294 व्हेल जो मछली हैं उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत पे। मैं बता देता हूँ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहाँ है, ये रहा वर्ल्ड का मैप, इसके अंतर्गत पे ऑस्ट्रेलिया है। इसी में क्या हुआ है, यहाँ पर ही मछलियों की डेथ हुई है, ठीक है ना। कितने व्हेल मछलियों की, 450 से भी अधिक व्हेल मछलियों की अभी तक डेथ हुई है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का दूसरा क्वेश्चन कौन सा। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में झुग्गी मुक्त बनाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। हाल ही में क्या कर दिया गया है कि किस राज्य में झुग्गी मुक्त बनाने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे केरल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन सी, उड़ीसा नहीं उड़ीसा होता है, ठीक है ना। उड़ीसा हो गया इस रूप से। उड़ीसा राज्य में क्या कर दिया गया है कि 3 वर्षों में क्या कर दिया जाएगा, जो वहाँ पे है झुग्गी हैं उनकी काया को पलट दिया जाएगा। इसके अंतर्गत एक स्लम अपग्रेड योजना कार्यक्रम इनके द्वारा क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। किसके द्वारा, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, अगर उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जी हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया है कि 3 साल में राज्य में जो भी है उसको क्या कर दिया जाएगा, झुग्गी मुक्त इसके अंतर्गत पे बना दिया जाएगा। और यह प्रक्रिया क्या है कि लगभग 1000 झुग्गियों में तुरंत शुरू होगी। जो 1000 झुग्गियाँ उन पर काम क्या होगा कि तुरंत इनके द्वारा क्या कर दिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। अगर उड़ीसा की बात करें तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत पे ये रहा उड़ीसा, ठीक है ना। उड़ीसा कहा जाता है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो गया। उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया, ठीक है ना। APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया था। अगर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक हो गए। और राज्यसभा की यहाँ पे कितनी सीटें हैं, 10 सीटें, तथा लोकसभा की कितनी सीटें यहाँ पे 10 और 21 का रेशियो है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, SSC या कहीं पे भी पूछने को दिखाई देगा। राज्यसभा की 10 सीटें तथा लोकसभा की कितनी है, 21 सीटें यहाँ पर है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत पे, हाल ही में कोविड-19 क्रूसेट अवार्ड 2020 किसे दिया गया। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे दीपक रावत, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे, यहाँ पे से थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया, यहाँ पे कौन है, इकबाल सिंह, ठीक है ना। यहाँ पे इकबाल सिंह चहल हो गया। ऑप्शन सी है चंद्रशेखरन, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे गोविंद जायसवाल। तो इसके अंतर्गत पे हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है, कोरोना वायरस डिजीज है, ठीक है ना। क्या है, कोरोना, CCO से कोरोना हो गया, वायरस हो गया, डी से क्या हो गया, डिजीज हो गया, और 19 क्या हो गया, 2019 में आया था, इसलिए 2000 हो गया। तो यहाँ क्या कहता है कि एक भारत में एक प्राइज की घोषणा कर दी गई है अब, क्रूसेट अवार्ड 2020। तो उसको क्या कर दिया गया है, जो IAS अधिकारी हैं इकबाल सिंह, यहाँ पे क्या है, इकबाल सिंह चहलकर को दिया गया। मैं बता देता हूँ इकबाल सिंह चहलकर कौन है। ये है इकबाल सिंह चहलकर। एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि शाही नौकर के अंतर्गत पहला प्राइज़ इन्हीं को दिया गया इसके अंतर्गत पे, इसलिए क्या हो जाता है, एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके द्वारा क्या किया गया कि जो मुंबई में नए कोरोना वायरस जो संक्रमण है उसको नियंत्रित करने के लिए इनका क्या था, वहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान था। और ये क्या है, 1989 बैच के क्या है, महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी इंडो अमेरिकन जो चैम्बर ऑफ द कॉमर्स द्वारा पुरस्कार से भी क्या कर दिए गए हैं, इनको सम्मानित कर दिए गए हैं। और ये कौन सा बैच के हैं, 1989 बैच के IAS अधिकारी, कौन से, महाराष्ट्र कैडर से हैं, ठीक है। कौन से कैडर से, महाराष्ट्र कैडर से है। मैं मैप पर बता देता हूँ आखिर महाराष्ट्र कहाँ पर है। ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत पर कहाँ पर स्थित है, ये रहा महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करें तो मुंबई हो गया। और महाराष्ट्र में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 19 सीटें, तथा लोकसभा की महाराष्ट्र के अंतर्गत कितनी है, 48 सीटें। यहाँ पे कितनी है, 1948 का रेशियो यहाँ पर स्थित है। और ये
पोस्टल एरिया हो गया और एग्जाम प्रॉस्पेक्टस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और पहले नौकरशाह हैं, इसलिए क्या हो जाता है, ये क्रूसेड अवार्ड 2020 मिलने वाला पहला IAS अधिकारी है, इसलिए एग्जाम प्रॉस्पेक्टस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया, ठीक है ना। शोधकर्ता में यह पुरस्कार दिया जाता है। 2020 में यह पुरस्कार दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है ना। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 20। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन बी 12 क्या कर दिया गया है, जो शोधकर्ता है वैज्ञानिक हैं उनको किसका, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है ना, उसके अंतर्गत पे क्या कर दिया गया है, जो अभी प्रोग्राम चला था उसके अंतर्गत पे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने को दिया गया, 12 वैज्ञानिकों को दिया गया। किसके नाम पर दिया जाता है, मैं बता देता हूँ कि शांति स्वरूप भटनागर जी कौन थे। ये रहे शांति स्वरूप भटनागर। इनका जन्म कब हुआ था, 1 फरवरी 1894 को हुआ था, और 1 जनवरी और 1955 में क्या होता है, इनकी डेथ हो गई थी। ये किस चीज़ के लिए फेमस थे, फादर ऑफ द रिसर्च लेबोरेटरी जो भी है लैब की क्या कहा जाता है, इनको फादर कहा जाता है। इनके बारे में 2-3 की पॉइंट है और हैं जो एग्जाम प्रॉस्पेक्टस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है ना। ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिलिंग ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR के क्या रहे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल रहे। इसके एग्जाम प्रॉस्पेक्टस से काफ़ी हो जाता है। ही वॉज आल्सो द फर्स्ट जो चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया, UGC के क्या रहे, फर्स्ट चेयरमैन रहे। ही वॉज द अवार्ड क्या है, पद्मश्री, और इनको क्या मिला, पद्म भूषण मिला, इनको क्या मिला, पद्म भूषण मिला। कब मिला, 1954 ईस्वी में इनको पद्म भूषण मिला। इनको इन्हीं के नाम से क्या दिया जाता है, शोधकर्ताओं वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब दिया गया, 29 सितंबर को दिया गया, ठीक है ना। 29 सितंबर को इनके कितने 12 वैज्ञानिकों को दिया गया, ठीक है। चलिए आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड में नमामि गंगे परियोजना के तहत कितने करोड़ रुपये के 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 50, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 100, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत 350 करोड़, और ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 521, ठीक है ना। करोड़ हो गया और पीछे करोड़ जोड़ लीजिएगा। ऑप्शन ए कितना है, 50 करोड़, ऑप्शन बी है 100 करोड़, ऑप्शन सी है 350 करोड़, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 521 करोड़। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी 521 करोड़ रुपए का क्या कर दिया गया है। इसका उद्घाटन की बात करें तो सबसे पहले उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तराखंड में नमामि गंगे परियोजना के तहत कितना 521 करोड़ रुपए की 6 मेगा परियोजना का यहाँ पर क्या कर दिया गया है, उत्तराखंड पर उद्घाटन कर दिया गया है। यहाँ पर एक गंगा संग्रहालय, कई सीवेज जो भी उपचार संयंत्र हैं उनको नियंत्रित बनाया जाएगा, और जो वहाँ पर उद्यान है उनको डेवलप्ड किया जाएगा, और हरिद्वार ऋषिकेश जो सहित अन्य क्षेत्र हैं उन पर क्या किया जाएगा, डेवलप्ड किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के लोगों को दिशा निर्देश का भी क्या किया गया, विमोचन यहाँ पर कर दिया गया। और मैं बता देता हूँ कि आखिर उत्तराखंड कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत जब हम यहाँ पर जाते हैं तो उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ पर होगी, देहरादून होगी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत होगी। और यहाँ पर राज्यसभा की 4 सीटें तथा लोकसभा की उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। कितनी हैं उत्तराखंड में, जो राज्यसभा की सीटें हैं 3 सीटें, तथा लोकसभा की कितनी सीटें यहाँ पे 5 सीटें। 3 और 5 का रेशियो उत्तराखंड में है। राज्यसभा की कितनी सीटें यहाँ पे 3 सीटें, तथा लोकसभा की कितनी सीटें 5 सीटें यहाँ पर स्थित होगी। उत्तराखंड ये रहा है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में RBI ने जागरूकता अभियान के लिए किस अभिनेता को चुना है, ठीक है ना। हाल ही में क्या किया है कि जो RBI है, रिजर्व बैंक इंडिया ने अपने बैंक की जागरूकता के लिए एक अभियान शुरू है, तो उसको किसी एक एक्टर को चुना है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत शाहरुख खान, ऑप्शन बी है सलमान खान, ऑप्शन सी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी है अक्षय कुमार। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में ऑप्शन से अमिताभ बच्चन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया, जागरूकता अभियान के लिए चुना गया है। जागरूकता अभियान से मतलब जैसे कि आप इस चीज़ से जानेंगे कि जागरूकता फैलाना है, ठीक है ना। जो RBI संबंधी क्या है कि गरीब या जो अनपढ़ या जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके बारे में बैंक संबंधी या RBI संबंधी प्रोसेस उनको मालूम नहीं होता है, तो इनके बारे में क्या किया जाएगा, इनके थ्रू उन तक जानकारी इलेक्ट्रिक माध्यम से, ठीक है ना, TV मोबाइल जिससे भी जो भी इक्विपमेंट वो यूज़ करते होंगे
उस माध्यम से उनको जानकारी इसके अंतर्गत पर प्रोवाइड की जाएगी। अगर आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। आरबीआई की हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुंबई पर स्थित हो गया। और आरबीआई का लोगो है, काफ़ी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं यहाँ पर आपके लिए वो डीपी लेके नहीं आया हूँ, लेकिन आप इसे समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चनों पर मैं आपके लेके आऊँगा, नेक्स्ट क्वेश्चनों पर जब आएगा कहीं आरबीआई का डिस्कशन होगा तो पाम ट्री और टाइगर इसका लोगो है, ठीक है ना। अगर आरबीआई की बात करें तो अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी कौन है? आरबीआई के अभी गवर्नर है, ठीक है। चलिए, किसने? रघुराम राजन जी ने क्या कर दिया था? अपना पद छोड़ दिया था। उनके बाद किसको चुना गया? शक्तिकांत दास जी को आरबीआई का अभी गवर्नर चुना गया है, ठीक है ना। जो चुने गए हैं अभी कौन है? शक्तिकांत दास जी, ठीक है ना। तो इसमें अमिताभ बच्चन को चुना गया। जब मैं बता देता हूँ कि अमिताभ बच्चन कौन है, ये है अमिताभ बच्चन, इन्हीं को इसके लिए चुना गया, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रेडियो पाठशाला किस राज्य में शुरू किया गया है, ठीक है। ये क्या है कि एजुकेशन स्कूली जो स्टूडेंट है कि कोविड-19 के कारण में अभी स्कूल बंद हैं, तो अब क्या कर दिया जाएगा? दूर दराज में नेट फैसिलिटी नहीं होती है, तो कहीं पर जहाँ पर भी रेडियो फैसिलिटी है, अधिक मात्रा में रेडियो का अभी भी प्रचलन है उड़ीसा के अंतर्गत पे, तो रेडियो के माध्यम से क्या कर दिया जाएगा? प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा। तो वो हमारा राइट आंसर क्या है इसके अंतर्गत पे? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है, सॉरी, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य में क्या किया गया? रेडियो पाठशाला को शुरू कर दिया गया, ठीक है ना। उड़ीसा राज्य सरकार की, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कोविड-19 के कारण क्या है, वहाँ पर स्कूलें बंद होने के कारण क्या है कि 1 से लेकर 8 तक के छात्रों को क्या किया जाएगा? एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन दिया जाएगा। किसके? रेडियो के माध्यम से दिया जाएगा। और ये कब से शुरू किया गया? 28 सितंबर से शुरू कर दिया गया, जो 10 बजे से लेकर क्या किया जाएगा? 10:30 मॉर्निंग में रेडियो पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 2 कक्षाओं को पढ़ाए जाने वाले सबक को सभी रेडियो स्टेशनों के माध्यम से क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत पे प्रसारित किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। जैसे पहले मैप बनाया, यहाँ पर राज्यसभा की 10 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 21 सीटें। उड़ीसा नहीं है, ओडिशा है, ठीक है ना। ओडिशा लिखते हैं, नया नाम है इसका, उड़ीसा हो गया। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, राज्यसभा की 10 तथा लोकसभा की उड़ीसा में कितनी है? 21 सीटें हैं, ठीक है। चलिए, आपको मैंने पहले बता दिया था मैप कहाँ पर, उड़ीसा कहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा, देश का वह पहला राज्य कौन सा है जिस जिले पर सरकारी स्कूलों में सफलतापूर्वक जल संचय परियोजना स्थापित की गई है? वह देश का वो पहला राज्य कौन सा है जिस जिले पर सरकारी स्कूलों में सफलतापूर्वक जल संचय परियोजना स्थापित की गई? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि गुजरात राज्य के अंतर्गत पे एक जिला है बड़ौदा। बड़ौदा में क्या किया गया है कि जल के संरक्षण के लिए बड़ौदा जिले के अंतर्गत पर 1000 जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पर सफलतापूर्वक वर्षा जल संचय परियोजना को स्थापित किया गया है, ठीक है ना। यह क्या है कि बड़ौदा देश का पहला ज़िला है, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको अगर की बात करें तो किस परियोजना के अंतर्गत पे? वर्षा जल निधि परियोजना के अंतर्गत पे इसको शुरू किया गया। 6 करोड़ रुपए की लागत से क्या किया जाएगा? इसको पूरा किया जाएगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह देश का पहला ज़िला है और इसमें क्या है और वो कौन सा है? सरकारी स्कूल के अंतर्गत पे इसको शुरू कर दिया गया, इसलिए क्या हो जाता है? एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और गुजरात की बात करें तो मैप पर मैं बता देता हूँ, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर हो गया। गुजरात ये है क्या? कोस्टल सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है भारत का? गुजराती है, ठीक है। कौन सा हो गया? गुजराती हमारा क्या है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो गया। यहाँ पर राज्यसभा की 11 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 11 और 26 का रेशियो है, ठीक है। राज्यसभा की 11 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें होंगी? 26 सीटें यहाँ पर स्थित होगी, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत का वो कौन सा राज्य है जिसके एक सांगली जिले में पुलिस ने नो मास्क नो राइट अभियान शुरू किया है, ठीक है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है गोवा। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में ऑप्शन बी महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई हो गया। वहाँ पर एक ज़िला है सांगली ज़िले, वहाँ के पुलिसों ने अवेयरनेस फैलाने के लिए, कोविड-19 के अवेयरनेस को फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए क्या कर दिया गया है? जो ऑटो या गाड़ी जो भी चलती है तो उनके लिए जागरूकता फैलाने के लिए नो मास्क नो राइट अभियान उनके द्वारा शुरू कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया? नो मास्क नो राइट अभियान को शुरू कर दिया गया। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर महाराष्ट्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत जैसे हमने पहले डिस्कस किया था तो महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होती है? क्या है? मुंबई हो गया। और यहाँ राज्यसभा की 19 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 48 है, ठीक है। 1948 का रेशे है। और
इसके अंतर्गत भी यहाँ के पुलिसों ने क्या किया है, इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू कर दिया गया है, ठीक है ना। इस ज़िले पर शुरू कर दिया गया है और इसलिए क्या है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 26 सितंबर, ऑप्शन बी है 27 सितंबर, ऑप्शन सी है 28 सितंबर, ऑप्शन डी है 29 सितंबर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में क्या कर दिया गया, 29 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इसका मुख्य पर्पज़ क्या है कि हार्ट के बारे में, हार्ट की बीमारी तथा हार्ट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में स्पेशल ट्रेन 3 लाख लीटर दूध लेकर आंध्र प्रदेश से कहाँ पहुंची? हाल ही में क्या है कि एक स्पेशल ट्रेन 3000 लीटर दूध लेकर आंध्र प्रदेश से कहाँ पहुंची? आंध्र प्रदेश से उसने चलना शुरू किया था। अब वो कहाँ पर पहुंची है, कहाँ पर गया उसका लास्ट स्टेशन? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पर असम। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, स्पेशल जो ट्रेन है वो कहाँ से चली थी? आंध्र प्रदेश से चली थी और कहाँ पर पहुँच गई? अब नई दिल्ली पर पहुँच गई है। और उसकी बात करें तो उस ट्रेन का क्या नाम दिया था? दूध, ठीक है ना, दूध दुरंतो नाम से दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन था। वो 3 लाख लीटर दूध लेकर आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कहाँ पहुँच गई? नई दिल्ली पर पहुंच गई है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के रेणुगुंटा से चली थी और कहाँ पर पहुंच गई है? नई दिल्ली पर पहुंच गई है। मैं पर बता देता हूं कि आंध्र प्रदेश कहाँ पर है। ये रहा हमारा प्यारा भाई। इसके अंतर्गत पर क्या है, आंध्र प्रदेश की ये रहे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम 3 इसकी कैपिटल है, ठीक है ना। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ से ही कौन सी ट्रेन चले? दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन, जो 3 लाख लीटर दूध लेकर कहाँ पर पहुँचा है? सीधे यहाँ पर पहुँचा है, दिल्ली यहाँ पर हो गया, यहाँ पर पहुँचा। और इस एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्या है, ट्रेन सिस्टम से इसको लाया गया है, जिसमें फ्रीजिंग सिस्टम, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और सब चीज़ों मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और ये कितना लीटर, 3 लाख लीटर दूध लेकर पहुँचा है, कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में एक बात आप याद रखिएगा, जब एग्जाम में कभी भी वाई.एस. आता है, ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वो क्या करते हैं, अपने नाम से ही प्रोजेक्टों को वहाँ पर शुरू करते हैं। कोई भी काम होता है तो उनके नाम से आ जाता है और अब एग्जाम में आरामी से जान सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बता दिया कि आंध्र प्रदेश हो गया और दिल्ली यहाँ पर स्थित हो गया, ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया था, आंध्र प्रदेश के भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश है। और यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें? 11 सीटें, तथा लोकसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 25 सीटें आंध्र प्रदेश में होगी। अगर दिल्ली की बात करें तो ये क्या है, राष्ट्रीय राजधानी होगी दिल्ली के अंतर्गत पर। राज्यसभा की 3 सीटें तथा लोकसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 7 सीटें दिल्ली के अंतर्गत पर यहाँ पर स्थित होगी, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत हमने जो की पॉइंट थे वो भी आपके लिए बता दिया। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।